हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लर्न विद प्रियंका में। कैसे हैं आप सभी लोग। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनबीएस और सुपर टेट या किसी भी एजुकेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, यानी बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया है। सीटेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो हैं वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और 1983 में इन्होंने एक फेमस बुक लिखी। उनकी बुक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी बुक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसी बुक में इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। ठीक है। इनका मेन कहना था कि गार्डनर कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट इन डिफरेंट वेज, यानी हर बच्चा अपने आप में बुद्धिमान है। ठीक है, लेकिन सबकी बुद्धि अलग अलग टाइप की होती है। और इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है या कोई भी है, तो वो सिर्फ मार्क ला करके इंटेलिजेंट नहीं होता है। उसकी लैंग्वेज या वो म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में वो इंटेलिजेंस हो सकता है। तो कहना है इनका कि एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग तरीके से हर बच्चा बुद्धिमान है। ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर ने क्या रिजेक्ट किया है? आईक्यू टेस्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय स्कूल में जो मानक तय होते थे कि ये बच्चा बुद्धिमान है, ये बच्चा नहीं, उसमें आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता था। उसी के आधार पर उस बच्चे की क्षमता को आंकी जाती थी। इन्होंने कहा कि सिर्फ आईक्यू टेस्ट से किसी बच्चे की पूरी एबिलिटी जज नहीं की जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे एक सिंगर है और एक क्रिकेटर है, दोनों में इंटेलिजेंस है। वो क्रिकेट के फील्ड में अच्छा है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट के फील्ड में अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन है, वो एक्टिंग के फील्ड में अच्छे हैं। अगर अमिताभ बच्चन को क्रिकेटर बना दिया जाएगा तो वो नहीं खेल पाएंगे। इसी तरह सचिन तेंदुलकर को एक्टिंग करने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इस तरीके से जो है आईक्यू टेस्ट को डिनाई कर दिया और इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस थ्योरी बताई है। इनके जो 8 टाइप के इंटेलिजेंस हैं उसमें जो है इन्होंने बताया कि सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो आती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है उसमें बच्चे की लैंग्वेज की पावर ज्यादा होती है। क्या होती है? लैंग्वेज की पावर ज्यादा होती है। जैसे वो राइटर हो सकता है, वो पोएट हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो जर्नलिस्ट हो सकता है। एक्चुअली हार्वर्ड गार्डनर की ये जो इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने दी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट के बेस से देखा जाए या सुपर टेट है आपका, या केबीएस है, एनबीएस है, किसी भी टीचिंग, या आप अपने मतलब बिहेवियरल यानी व्यवहारिक जीवन में भी आप इसे देख सकते हैं कि हम अगर ये समझे कि कोई बच्चा एग्जाम में टॉप किया या कोई एग्जाम क्रैक कर लिया तो वो बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमता है, अलग अलग तरीके की बुद्धि है। ये गार्डनर महोदय ने बहुत सही बात कही है और ये रियल लाइफ में भी देखने को हमें मिल जाता है। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई बच्चा मतलब कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई मतलब कंप्यूटर चलाने में अच्छा है, तो कोई प्लांटिंग मतलब खेती करने में अच्छा है। तो इसी तरह इन्होंने इस अलग अलग टाइप की जो थ्योरी दी है उसमें यही है कि बच्चे के बुद्धिमत्ता को आईक्यू से आप नहीं नाप सकते हैं। अब इन्होंने दूसरे टाइप की जो इंटेलिजेंस दी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। तो पहला हमने बताया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और दूसरा है लॉजिकल, यानी लॉजिक लगाएगा, बच्चे के अंदर लॉजिक की भावना होगी, मैथ में अच्छा होगा, वो मैथ की कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो बच्चा रीजनिंग में अच्छा होगा, कैलकुलेशन में अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि वो बड़े होकर जो साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, प्रोग्रामर बनते हैं। ये सब क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले ही आते हैं इसमें। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि
कोई साइंटिस्ट है तो उसमें किस तरह की बुद्धि पाई जाती है? तो आप बता सकते हैं कि उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। या पूछ लिया कि कोई इंजीनियर है या कोई प्रोग्रामर है तो उसमें किस तरह की बुद्धि है, तो आप बता सकते हो कि वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उसके अंदर है। आई बात समझ में? तो चलिए अभी हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। इन्होंने तीसरी प्रकार की जो बुद्धि दी है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतात्मक बुद्धिमत्ता। इसमें बच्चा क्या करता है, उसके अंदर संगीत का अच्छा ज्ञान होगा, उसकी आवाज अच्छी होगी, वो रिदम अच्छा पकड़ लेता होगा, उसकी म्यूजिक में कैपेसिटी ज्यादा होगी। वो ऐसे लोग सिंगर बनते हैं, कोई कंपोजर बनता है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है। तो जो अगर एग्जाम में आप क्या गया कि कोई कंपोजर है तो उसकी बुद्धि किस तरह की है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो आप बताएंगे कि वो क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस में सिंगर, कंपोजर और म्यूजिशियन आएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह अभी तक हमने 3 इंटेलिजेंस इनकी पढ़ ली है। कौन कौन सी? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल और म्यूजिकल। अब हम आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता। इसमें बॉडी कंट्रोल, स्पोर्ट, डांस आएगा। इसमें बच्चा क्रिकेटर हो सकता है, एथलीट हो सकता है, डांसर या एक्टर भी हो सकता है। इसी तरह 5th वाला है स्पाइटल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। इसमें ड्राइंग, मैप, डिजाइन, डायरेक्शन ये सब बच्चे के अंदर रहेगी। वो पायलट हो सकता है, पेंटर हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है। इसी तरह से 6वां है सामाजिक बुद्धिमत्ता, तो दूसरों को समझाने का लीडरशिप क्वालिटी आएगी उसके अंदर। इसी तरह 7वां है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी आत्मबोध बुद्धिमत्ता। ये खुद को समझाएगा, दूसरे को नहीं, खुद को। सेल्फ अवेयरनेस रहेगा, वैसा बच्चा फिलासफर या साइकोलॉजिस्ट होता है। 8वां है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में नेचर, प्लांट ये सब करेगा, इन्वायरमेंट के प्रति सचेत रहता है। तो तरीके से हम इनके ये याद नहीं हो पाते हैं, तो हमने इसके एक इजी ट्रिक बनाया है, लिम्ब सिन। लिम्ब सिन, यल बराबर क्या होगा, डबल एल है पहले, लिम्ब, तो एल बराबर लिंग्विस्टिक, दूसरे एल बराबर लॉजिकल, एम बराबर म्यूजिकल, ठीक है। और बी बराबर क्या होगा, बॉडली, एस बराबर स्पाइटल, ओके, एस बराबर स्पाइटल, आई बराबर इंटरपर्सनल, ठीक है। स्पाइटल समझ रहे हैं ना आप लोग? स्पाइटल में यानी दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, जिसमें ड्राइंग, मैपिंग, डिजाइन आता है, ठीक है बच्चों, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई बराबर इंटरपर्सनल यानी खुद जो सामाजिक लोगों से, बाहरी लोगों से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसे इंट्रापर्सनल खुद से, वो खुद में काम करता है। फिलासफर जैसे लोग होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो इंट्रापर्सनल आत्मबोध का ज्ञान उसे रहता है। तो इसके बाद जो है क्या आ जाएगा, एन लास्ट, नेचुरलिस्टिक। इसमें बच्चा नेचर के प्रति अवेयरनेस रहता है, वो यानी वो फार्मर हो सकता है, ठीक है, उसे प्रकृति में ज्यादा ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है, तो उस फील्ड में आगे जा सकता है। तो ये ट्रिक है। आई बात समझ में? तो ये लिम्सिन क्या है, लिम्सिन, डबल एल एम बी आई, नहीं, डबल एल एम बी एस आई आई एन, लिम्सिन, ओके। तो इसी तरह इन्होंने, अगर कोई पूछे कि सीटेट में ये बहुत यूजफुल है, बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।